नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी सोमवती अमावस्या की कथा। बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक साहूकार रहा करता था। उसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। उसकी एक बेटी भी थी, वह कुंवारी ही थी। साहूकार के घर रोज एक ब्राह्मण भिक्षा मांगने आता। ब्राह्मण को साहूकार की बहू रोज भिक्षा देती थी तो वह ले लेता, लेकिन जब साहूकार की बेटी उसे भिक्षा देती तो वह उसकी बेटी से कहता कि बेटी, तू सुहागन तो जरूर होगी, पर तेरे भाग्य में बहुत दुख लिखा है। यह बात सुनकर साहूकार की बेटी बहुत चिंतित रहने लगी। चिंता से उसका शरीर कमजोर होने लगा। ऐसा देखकर उसकी माँ यानी साहूकारनी ने अपनी बेटी से पूछा, क्या बात है बेटी, इन दिनों तू इतनी चिंतित क्यों रहती है और तू इतनी कमजोर भी हो गई है। उसने अपनी माँ को बताया कि माँ, जो ब्राह्मण रोज हमारे घर भिक्षा मांगने आता है वो कहता है कि बेटी, तो सुहागन तो जरूर होगी, लेकिन तेरे भाग्य में बहुत दुख लिखा है। यह सुनकर जब उसने अपनी माँ को यह बताया तो माँ ने कहा, कल मैं भी सुनूंगी कि वह तुम्हें क्या कहता है। अगले दिन जब वो ब्राह्मण भिक्षा लेने आया तो उसकी माँ छुपकर बैठ गई। जब बेटी भिक्षा देने लगी तो फिर ब्राह्मण ने फिर से वही बात कही जो वह हमेशा बेटी को कहता था। इतनी बात सुनकर उसकी माँ बाहर आ गई और बोली, एक तो हम रोज तुम्हें भिक्षा देते हैं, ऊपर से तू हमें ही कोसता है। तब ब्राह्मण ने कहा, मैं किसी को नहीं कोसता, जो सच है वही बोलता हूँ। इसके भाग्य में जो लिखा है मैं तो वही कहता हूँ। माँ ने ब्राह्मण से कहा कि तुम्हें यह पता है कि इसके भाग्य में इतना दुख लिखा है, तो तुम ही बता दो कि यह दुख दूर कैसे होगा। तब ब्राह्मण ने कहा, 7 समुद्र पार एक सोना नाम की धोबिन रहती है, जो कि हमेशा सोमवती अमावस्या का व्रत करती है। अगर वो अपने व्रत का फल तुम्हारी बेटी को दे दे तो इसके दुख का निवारण हो सकता है, नहीं तो विवाह होते ही इसके पति को सांप डस लेगा और इसकी मृत्यु हो जाएगी। यह बात सुनकर माँ बहुत रोने लगी और सोना धोबन की तलाश में जंगल की ओर चल गई। रास्ते में चलते चलते धूप पड़ने लगी। साहूकारनी एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गई। उसे पीपल के पेड़ पर एक गरुड़ पक्षी का घोंसला दिखाई दिया, जिसमें गरुड़ का एक बच्चा रहा करता था और उसकी माँ उसके लिए खाना ढूंढने के लिए घोंसले के बाहर कहीं गई हुई थी। साहूकार ने उस घोंसले के पास एक सांप को आता हुआ देखा तो उसने उसे सांप से बचाने के लिए उस सांप को मार दिया और उसे मारकर उस पीपल के पेड़ के नीचे डाल दिया। जब गरुड़ पक्षी आई तो उसने घोंसले के पास खून देखा तो वह क्रोधित हो गई। उसने सोचा कि साहूकारनी ने उसके बच्चे को मार दिया है। वह साहूकारनी को चोंच मारने लगी। तब साहूकारनी ने कहा, मैंने तो तुम्हारे बच्चे की जान बचाई है। ये सांप तुम्हारे बच्चे को डसने ही वाला था, लेकिन मैंने इसे मार गिराया है। गरुड़ पक्षी अपने बच्चे को सही सलामत देखकर प्रसन्न हो गई और साहूकारनी से बोली, हे साहूकारनी, तुम बताओ तुम क्या मांगना चाहती हो, मांगो। तब साहूकारनी ने कहा, मुझे 7 समुंदर पार सोना धोबिन के घर जाना है, क्या तुम मुझे वहां तक छोड़ सकती हो। गरुड़ पक्षी ने साहूकारनी को अपनी पीठ पर बैठाकर 7 समुंदर पार सोना धोबिन के घर छोड़ दिया। वहां जाकर साहूकारनी ने सोचा,
सोना धोबन को कैसे राजी किया जाए कि वो अपने व्रत का फल मेरी बेटी को दे सके। धोबिन के 7 बेटे और 7 बहुएं थी। उसकी बहुओं की हमेशा आपस में काम को लेकर लड़ाई होती और कोई भी काम उसकी बहुएं नहीं करती थी। रात को जब सब सो जाते तो साहूकारनी सोना धोबिन के घर जाती और घर का सारा काम करती। गायों को नहलाती, घर की साफ सफाई करती, रसोई का काम करती, चौका बर्तन करती, आटा भी पीसती और कपड़े धोती थी और दिन होने पर वहां से चली जाती थी। उसकी बहुएं सोचती, ये सब काम कौन कर रहा है, लेकिन कभी एक दूसरे से उन्होंने नहीं पूछा। एक दिन सोना धोबन ने अपनी बहुओं से कहा कि तुम आजकल काम को लेकर लड़ती नहीं हो और ठीक से काम भी कर रही हो। बहुओं ने कहा, सासू जी, काम तो हमें करना ही पड़ता है, चाहे हम लड़कर करें या राजी होकर करें, इसलिए लड़ाई का क्या फायदा। आजकल हम खुश होकर ही सारा काम कर लेती हैं। देखने के लिए कि कौन सी बहू कम काम करती है, कौन सी बहू ज्यादा काम करती है। वह रात को नहीं सोई। उसने देखा रात को एक औरत आई और पूरे घर का काम करके जाने लगी। सोना धोबन ने कहा, तुम कौन हो और तुम्हें ऐसे काम करने की क्या जरूरत है? तुम यहाँ क्या कर रही हो? साहूकारनी ने कहा, जरूरत है तभी तो मैं इतना सारा काम करती हूँ। सोना धोबिन ने पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? साहूकारनी ने कहा, पहले मुझे वचन दो कि जो मैं कहूँगी वही तुम मुझे दोगी। सोना धोबन ने उसे वचन देकर कहा, अब बताओ तुम्हें क्या चाहिए? साहूकारनी ने कहा, मेरी बेटी के भाग्य में दुख लिखा है, इसलिए आप उसे सुहाग दे दो और अपनी सोमवती अमावस्या का फल उसे दे दो। सोना धोबन मान गई और उसने अपने बेटे बहू से कहा, मैं साहूकारनी के साथ जा रही हूँ। यदि पीछे से तुम्हारे पिताजी खत्म हो जाएं तो तेल घी के कोप में डालकर छोड़ देना। फिर दोनों साहूकारनी के घर चली गई। साहूकारनी की बेटी का ब्याह होने लगा। दूल्हा फेरों में बैठा था। सोना धोबन दूल्हे के घुटने के पास कच्चा करपा रखकर उसमें दूध डालकर और तांत का तार लेकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद सांप दूल्हे को डसने आया। सोना धोबिन ने करपा आगे रखा और तार से बंद कर दिया, लेकिन दूल्हे ने डर के मारे उसकी मृत्यु हो गई। तब सोना धोबन ने टीके से रोली निकाल और मांग से सिंदूर निकाला, आंख से काजल निकाली और मेहंदी निकालकर छोटी उंगली से छींटे मारे और बोली कि आज के दिन तक मैंने जितनी सोमवती अमावस्या करी उसका पूरा फल मैं साहूकारनी की बेटी को देना चाहती हूँ और आगे जो भी सोमवती अमावस्या करूँ उसका फल मेरे परिवार को लग जाए। इतना कहते ही दूल्हा जीवित हो गया। जब सोना धोबन वापस जाने लगी तब साहूकारनी बोली, तुमने मेरे जमाई को नया जीवन दान दिया है, इसलिए तुम कुछ भी मांग सकती हो। वो बोले, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक हांडी दे दो। सोना धोबन हांडी लेकर घर चली जाती है। रास्ते में सोमवती अमावस्या आती है तो वो हांडी की 108 परिक्रमा लगाकर उसे हांडी को पीपल के नीचे रखकर अपने घर आ जाती है। घर आकर देखती है तो उसका पति मारा लेटा हुआ था और तेल और घी के कोप में पड़ा था। तब वो मांग से सिंदूर निकालती है, आंखों से काजल निकालती है और नाखून से मेहंदी निकालकर अपनी चुटकी उंगली से छींटे मारती है और कहती है, मैंने जो रास्ते में सोमवती अमावस्या की है
उसका फल मेरे पति को मिल जाए। इतना कहते ही उसका पति उठकर बैठ जाता है। उसके बाद उसके घर एक ब्राह्मण आता है और कहता है, सोमवती अमावस्या को मुझे दक्षिणा दीजिए। धोबिन कहती है, सोमवती अमावस्या रास्ते में आई थी, इसलिए मैंने कुछ नहीं किया। जो भी किया वो सब पीपल के नीचे गाड़ दिया। ज्योतिष ब्राह्मण बाहर आकर खोदकर देखता है, उसे 108 सोने के सिक्के मिलते हैं। ज्योतिष ब्राह्मण सब घर ले जाता है और कहता है, इतना कुछ किया है और बोल रही थी कुछ नहीं किया। सोना धोबिन बोली, जो तुम्हारे भाग्य में था वही हुआ, इसलिए इन सभी सोने के सिक्कों को तुम ही रख लो। ब्राह्मण बोला, इसमें तो मेरा चौथा हिस्सा ही होता है, बाकी आपका हो। मैंने आपसे दक्षिणा मांगी और आपने मुझे इतना कुछ दे दिया। और उसने सारी नगरी जाते जाते बोल दिया कि सब सोमवती अमावस्या का व्रत कीजिए। हे सोमवती अमावस्या, जैसे आपने साहूकार की बेटी को सुहाग दिया वैसा सबको देना। और सोमवती अमावस्या की कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुकारा भरने वाले सभी पर अपनी कृपा बरसाए रखना। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।